तो ये पूरी कहानी है। तबादला उद्योग की कहानी उत्तर प्रदेश में बहुत पुरानी है। उसमें सिर्फ नेता, अफसर ही नहीं, पत्रकार भी शामिल हुआ करते थे। और 90 के दशक में तो बड़े अच्छे-अच्छे पत्रकार जो बहुत ऊंचे तक पहुंचे, वो इस धंधे में पूरी तरह शामिल थे। तो मैं तो जब आया था तो मुझे बताया गया था बाकायदा बढ़िया 2-2 का कोटा होता था उन लोगों के लिए। खैर, वो पुरानी बात है, लेकिन कोई मंत्री शामिल ना हो तबादले के इस खेल में, ऐसा लगता है। दूसरा जो अभी जितिन प्रसाद के अफसरों का मामला है और जो दिनेश खटिक वाला मामला है, दोनों पे हम आपकी टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, दो तीन पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द सिद्धार्थ भाई ने बहुत अच्छा एक तस्वीर रख दी है, तो बात आगे बढ़ाना बहुत आसान हो गया है। 100 दिन सरकार के, और इस 100 दिन के सरकार के 100 दिन के लिए बाकायदा एक प्लान किया गया था कि हर मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, अपनी उपलब्धियां विभाग की बताएगा। लेकिन इस जश्न में विघ्न पड़ गया इन तबादलों से। सबसे पहले ब्रिजेश पाठक की चिट्ठी, उसके बाद केशव मौर्य का अपने विभाग में तबादलों से दूरी बना लेना, उसके बाद जितिन प्रसाद के ओएसडी के ऊपर तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप और ताबड़तोड़ कार्रवाई, और फिर उसके बाद लेटर बम के तौर पर दिनेश खटिक। तो ये 100 दिन का जश्न जो था वो, उसपे भाई लखनऊ के आसमान पे बादलों का इंतजार भले ही हो रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन के जश्न पर बादल काले छा गए। तो एक तो बात ये है दृश्य। दृश्य नंबर 2 कंट्राडिक्टरी। जितिन प्रसाद की कोई राजनीतिक हैसियत वोट के टर्म में नहीं बची थी, ये एकदम तय है। 2004 के बाद से कोई चुनाव नहीं जीते हुए, फिर भी उनको एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लेकर के आया गया, और कांग्रेस को बड़ा डेंट बताया गया कि लग गया है और जितिन प्रसाद के आने से। लेकिन कल्चरल जेलिंग जो होती है वो नहीं जितिन प्रसाद कर पाए, ज्योतिरादित्य कुछ हद तक कर गए। सो ये अपने उसी, जैसा सिद्धार्थ भाई बता रहे थे कि उसी कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी, अभी नए कांग्रेस में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन पुराने कांग्रेसी कल्चर में वो महाराजा साहब ने अपने टोन में वो मिक्सअप नहीं हुए, पार्टी के भीतर एक रेपो नहीं बना, ओएसडी उनका जो था वही सर्वे सर्वा था। सो एक तरफ डेंट उनके, लेकिन तबादला उद्योग का डेंट जो है सिर्फ जितिन प्रसाद पे नहीं लगा है, इसने एक चीज खोल दी, और वो चीज वो है जो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जो सवाल बड़े तौर पर उछलता था कि क्या नौकरशाही राजनेताओं पर भारी है, या क्या नौकरशाही के एक हिस्से को इन बड़े कद्दावर मंत्रियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए व्यवस्थित किया गया है, फ्री हैंड दिया गया है। ब्रिजेश पाठक के केस में ये हुआ। और देखिए, एक चीज याद दिलाने की है कि कमेटी बनी ब्रिजेश पाठक की चिट्ठी के बाद, चीफ सेक्रेटरी के अंडर में कमेटी बनी, बहुत सारा उसके ऊपर सवाल जवाब हुआ, बोला गया था कि 2 दिन में रिपोर्ट देगी। मेरी जानकारी में तो अभी तक रिपोर्ट है नहीं। सिद्धार्थ भाई बताएं, कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है ऐसी कमेटी की। उस डिपार्टमेंट में तबादलों में चुपचाप रेक्टिफिकेशंस हो रहे हैं, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, दोषी कौन है नहीं तय हुआ। अब जल शक्ति मंत्रालय के ऊपर आ जाइए। दिनेश खटिक का जो रुलाई है ये अनायास नहीं है। वहां पर कंफर्टेबल तो स्वतंत्र देव सिंह भी नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूं, क्योंकि उस विभाग का जो एसीएस है महोदय, वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो स्वतंत्र देव सिंह के भी बहुत सारी चीजों को ओवरलुक करते हैं। तो एक तरफ तो पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है, अनरेस्ट अगर कहें, भाई कहना ही चाहिए, अगर आपकी सरकार के 4 मंत्री और 3 बड़े और एक महत्वपूर्ण जगह से आने वाला मंत्री एक साथ सरकार के कामकाज के ऊपर कहीं ना कहीं से सवालों के घेरे में आ रहे हैं, हो सकता है 3 ऐसे कर रहे हो, एक के ऊपर ऐसे आई है, वो एक अलग बात है, लेकिन 100 दिन के भीतर ये 4 अगर हो रहा है तो ये बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सिस्टम जो है वो बहुत स्मूथ नहीं है। क्योंकि याद कीजिए कि पहला कार्यकाल था, उसमें हमने वो दृश्य भी देखा है, विधानसभा के भीतर 200 विधायकों का धरना हुआ,
इन्हीं चीजों के ऊपर। ओम प्रकाश राजभर का जो डिटैचमेंट था पार्टी से, मैं अलायंस से, वो भी इसीलिए था कि उनके जिले का अधिकारी जो जिलाधिकारी जो था वो उनकी बात नहीं सुन रहा था। सो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल जो भी घटनाक्रम हो रहा है, इसके पीछे ब्यूरोक्रेसी को कहीं एक बैक एंड से कोई एक सॉलिड सपोर्ट है। वो क्या है वो आगे देखेंगे। लेकिन कार्यशैली का सवाल है। जितिन प्रसाद तो मैंने कहा कि कल्चरल जेलिंग नहीं कर पाए हैं अभी तक पार्टी के साथ, लेकिन दो बात तय, दो शब्दों में से एक शब्द जितिन प्रसाद सीख जाएंगे अगले 2-3 दिन 4 दिन के घटनाक्रम में। या तो सीख जाएंगे या सबक पा जाएंगे। तो सबक अगर मिलेगा तो वो कमजोर होंगे, सीख जाएंगे तो भी तात्कालिक रूप से कमजोर होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स वो कंटिन्यू कर पाएंगे। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वो एकदम से छोड़ने नहीं जा रहे हैं, जैसे दिनेश खटीक ने बिल्कुल एक एक्ट कर दिया। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर बात यह है कि दबाव की राजनीति को ये हैंडल करने का जो योगी मॉडल है वो बड़ा अद्भुत रहा है हमेशा। ये दबाव को बहुत मतलब लेते नहीं। तो ये जितिन प्रसाद का दबाव लेंगे, दिनेश खटीक का दबाव लेंगे। जब ब्रिजेश पाठक का दबाव, उतना बड़ा दबाव नहीं अभी तक नतीजों में तब्दील हो पाया है, तो योगी आदित्यनाथ दबने वाले नहीं। अब यहां से वो उस पॉलिटिक्स का वो दृश्य खुलेगा, वो रास्ता खुलेगा जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का रास्ता है। तो ये घटनाक्रम को मैं सिर्फ फुटकर घटना नहीं देख रहा हूं, इसकी कड़ी है। इस कड़ियों को जोड़िए तो तस्वीर थोड़ी सी बड़ी बन जाती है। बड़ी, जी बिल्कुल। इन कड़ियों से तस्वीर और बड़ी बनने की आशंका और संभावना है।